प्रदर्शन किया गया है, क्या उद्देश्य था और किसके समर्थन में किया गया? आज धरना प्रदर्शन इस उद्देश्य से किया गया, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं, उसके खिलाफ किसानों के समर्थन में आज धरना खलघाट चौराहे पर धर्मपुरी धामनोद और क्षेत्र के किसानों के साथ में और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों के साथ में किया गया है। क्या मांगे हैं? मांगे किसान जो दिल्ली में 60 दिन से उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी बातों को अनसुनी कर रहे हैं, जबरदस्ती तीनों कानून को लागू करने के उद्देश्य से अड़े हुए हैं। वो किसानों के समर्थन में काम नहीं कर रहे हैं और औने पौने दाम पर फसलें किसानों की खरीदी जाएगी और उन किसानों की बात को अनसुनी करने के उद्देश्य से हमारे जो भी किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं और कम से कम 100 के आसपास किसान धरना देने में ठंड की वजह से और संघर्ष करने में शहीद हुए हैं, उनके समर्थन में हम आज धरना इसी उद्देश्य से दे रहे हैं कि जो किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, ऐसे पूरे देश में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं और तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की बातों को अनसुनी कर रहे हैं और जो कानून की आवश्यकता देश में नहीं है, किसानों को आवश्यकता उन कानूनों की नहीं है, उसके बाद भी ये कानून बनाए जा रहे हैं। इससे हमारे देश के किसानों को और विश्व के सारे किसानों को इनको झूठी वाहिवाही करने के नाम पर पूरा देश हमारा शर्मसार है और आज जो भी कानून बनाए ये कानून हमारे देशवासियों के लिए और किसानों के हित में बनाए गए हैं। किसान आंदोलन के आह्वान पर होने वाला चक्का जाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अभाव में धरना प्रदर्शन में बदला। प्रशासन की मुस्तैदी से लगातार चलता रहा आवागमन। विधायक ने एसडीएम को ज्ञापन देकर किया धरना समाप्त। खलघाट दिल्ली में चल रहे किसान बिल को लेकर पिछले 2 माह से अधिक बीत चुके धरना प्रदर्शन के आंदोलन में महज किसान ही थे, परंतु मोदी सरकार को घेरने के लिए अब तो कांग्रेस सहित सारी विपक्षी पार्टियां भी मैदान में उतर गई है। रोजाना किसानों के समर्थन में दिल्ली में तो नए नए सगुफे बाकायदा किसानों को बताए जा रहे हैं। दिल्ली से ही किसान आंदोलन से किसान नेताओं द्वारा 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम करने का आह्वान किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में धर्मपुरी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक पाचीलाल मेड़ा के समर्थन में मुंबई आगरा राजमार्ग को जाम करने की कवायद शुरू की गई। शनिवार दोपहर 12:30 बजे क्षेत्रीय विधायक मेड़ा द्वारा खलघाट चौराहे पर चक्का जाम किया जाना था, जिसे लेकर कांग्रेस के जिला कार्यवाहक कमल किशोर पाटीदार, भीम ठाकुर, मलखान सिंह, कमल मालाधारी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जीतू पाटीदार, विधायक प्रतिनिधि जय सिंह पटेल, धर्मपुरी नगर पालिका अध्यक्ष सबीर पहलवान, संजय पाटीदार, संजय पवार, कमल यादव, विजय डोंगले, विजय शर्मा, श्रीमती राजूबेन जहांगीरपुरा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा तीनों कृषि कानून एवं पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते भाव के विरोध में चौराहे पर चक्का जाम करने की पूरी कोशिश की गई, मगर कार्यकर्ताओं के अभाव के चलते कांग्रेस समर्थकों को धरना प्रदर्शन कर ही संतोष करना पड़ा। इधर चक्का जाम करने की मंशा को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट था। पूरे चौराहे पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल एवं वर्च वाहन को तैनात किया गया था। वहीं मनावर एसडीएम दिव्या पटेल, धर्मपुरी तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य, नायब तहसीलदार विजय तलवारे, एसडीओपी मोनिका सिंह, धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव, धर्मपुरी थाना प्रभारी सुबोध क्षत्रिय अपने दल बल के साथ मौजूद थे। प्रशासन ने मुस्तैद होते हुए वाहनों को टोल प्लाजा के समीप से बाईपास रोड पर से SEW ब्रिज की ओर मोड़ दिया, जिससे वाहनों का आवागमन लगातार चालू रहा। जो किसान दिल्ली में 26 जनवरी के पहले से ही लगातार आंदोलन जारी था और 26 जनवरी के दिन भी उस कड़ी में किसी बीजेपी के या किसी ऐसा स्वार्थी आदमी जो कि उनके ही सत्ता पक्ष के ही पक्ष वाला आदमी झंडा पहराया था। और किन लोगों के द्वारा किया गया? आज खलघाट चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा फार्मर्स प्रोड्यूसर एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस
एसेंशियल एक्ट में बदलाव और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस के संबंध में जो देशव्यापी विरोध चल रहा है उसी के संबंध में यहाँ पर भी ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा जो सिलेंडर्स और पेट्रोल की कीमतों में जो अभी बदलाव आए हैं उस संबंध में भी ज्ञापन दिया गया। मैडम, इस जो चक्का जाम हुआ है उसके प्रति प्रशासन का क्या रुख है? इसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या क्या हुआ अभी तक? प्रशासन की तरफ से क्या निकल गया? पहली बात तो ये कि कोई चक्का जाम नहीं हुआ है। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है जिसमें कोई एक सिंगल वाहन भी यहाँ पर नहीं रुका है। प्रॉपर ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे पहले से अरेंज की गई थी जिसकी वजह से कोई भी वाहन यहाँ पे ना रुके। आपका नाम? दिव्या पटेल, SDM मनावर।